What would be the most interesting or fascinating story of a lender or a borrower in your platform? ऐसे कोई interesting anecdote है जो आपको याद आ रहा है कि किसके लिए लोन दिया था, लिया था, ऐसे कुछ है? कई सारी है। जैसे 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हमारे कुछ लेंडर, तब तो हमारी टीम लाइक 4-5 लोगों की थी, तो कस्टमर सपोर्ट के कॉल में जो अवेलेबल होता था, मोबाइल पे कॉल आता था, हम उठा लेते थे। तो वन ऑफ द कॉल आई पिक्ड अप, वो हमारे एग्जिस्टिंग लेंडर का था एंड ही वाज लाइक कि सर आप कैश में लोगे क्या? मेरे पास बहुत कैश पड़ा है और बैंक में कैसे जमा कर रहा हूँ, तो आप बोरोवर्स में दे दीजिए, मैं सीधा बोरोवर्स को दे देता हूँ। तो वी सेड सर वी कांट डू दैट बिकॉज फंडामेंटली वी बिलीव कि दैट टाइम वी वर नॉट रेगुलेटेड, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड प्रमोट एट ऑल। तो मतलब ऐसे कई सारे लेंडर्स थे जो उस टाइम पे कॉल करते थे हमें कि आप कैश में पैसा ले लीजिए सर, मेरे पास बहुत कैश पड़ा है, चाहे तो रिटर्न नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप प्रिंसिपल खाली वापस दिला देना। सो दैट वाज द काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू कि आप किस तरफ जाते हो, आप बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए साइड पे जाते हो, या आप अपने आप को वो सिचुएशन में रखोगे यार बिज़नेस मत करो बट प्रॉब्ली राइट थिंग करो। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग उस टाइम पे सिचुएशन थी। एंड एज आई सेड कि वी वेर सो स्मॉल कि कोई भी इंक्लाइन हो जाएगा, चलो यार ठीक है ना, 5 लाख 10 लाख का और लोन दे दो, 50 लाख का दे दो इजीली, बट वी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट। फिर एक बहुत रिसेंटली था, जैसे मैंने बताया कि आई मेट लॉट ऑफ कस्टमर्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर रेगुलेटरी चेंज टू अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर कैसे इसको सोच रहे हैं। हमारा भी बहुत सारा पब्लिक डोमेन में न्यूज़ आया एंड वी वेर कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग, वी वेर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ कस्टमर्स, तो कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है वो सब पता चले। तो वाइल आई मेट समबडी इन रायपुर, आई केम टू नो कि वो लेंडर का अपना 27 लाख का पोर्टफोलियो है। तो मैंने पूछा सर 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया, क्या किस तरीके से लैंड किया एंड ऑल। तो ही सेड ऑल इज़ पिक एंड चूज़ ईच एंड एवरी बोरोवर। 27 लाख का पोर्टफोलियो एक एक लोन चूज़ करके बनाना इज़ लाइक, मतलब फ्यू हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उसमें गए होंगे उनके। तो मैंने पूछा कि सर कैसे बनाया, कैसे आपने, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने एक एक बोरोवर चूज़ करके बनाया। तो इस साइड मेरे घर में अभी रूटीन हो गया है। सो 10:30 मेरी वाइफ और मेरी मम्मी पूरा अपना घर का काम ख़त्म करके फ्री हो जाते हैं और उसके बाद इस काम पे लग जाते हैं कि आज कल जो पैसा आया उसको पूरा का पूरा डिप्लॉय कर दो, बोरोवर को पकड़ो, चूज़ करो, जो सही लगे उसमें पैसा डिप्लॉय कर दो। एंड आई साइड आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो इन हीज़ वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि समबडी शुड कॉपी दैट, बट इन हीज़ वर्ड्स ये स्मॉल कैप का भी बाप हो सकता है अगर राइट वे में इसको यूज़ किया गया तो। सो दैट इज़ हाउ कस्टमर्स परस्यू इट। सो जैसे हमारे जो कस्टमर एक बार लैंड करते हैं, कैश फ्लो वापस जाता है क्योंकि वो तो वापस उनके बैंक अकाउंट में ही हिट करना है, तो जैसे जैसे कैश का फ्लो आता है दे फील दैट कॉन्फिडेंस। तो ये लेंडर का जब केस मैंने सुना तो मतलब आई वॉज ऑल्सो लाइक एक्साइटेड कि 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने यार मैन्युअली एक एक बोरोवर को चूज़ करके कैसे बनाया। मतलब मैं एज अ फाउंडर भी मतलब 27 लाख का बनाने का नहीं सोच पाया और आपने बना दिया, तो कैसे बनाया, क्या एक्सपीरियंस रहा? सो दिस वॉज क्वाइट यूनिक फॉर मी ऑल्सो। तो 27 लाख के केस में मतलब अक्रॉस कितने बोरोवर्स और एवरेज टिकट साइज कितना होगा एक एक बोरोवर को उसमें? एवरेज 500 के आसपास अच्छा, का इतना होगा। कम? फ्यू 500? सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ बोरोवर्स, माय गॉड, सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है ये, कैसे हुआ? मतलब सी ही इज़ फुल टाइम वर्किंग, तो उनके पास तो उतना समय नहीं होगा, उन्होंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, तो मैन्युअली पिक एंड चूज़ करना लाइक आवर्स, अनलेस एंड अनटिल समबडी हैज़ अ पैशन ऑफ चूजिंग इट, कोई करेगा नहीं। जैसे एक ट्रेडर के अंदर कैसा पैशन होता है, जो स्टॉक खरीदना है बेचना है, वैसे ही टाइप का उनकी वाइफ और उनकी मॉम का अभी हो गया हैबिट कि अरे रोज़ सुबह बैठना है और इतने बॉर्डर चूज़ नहीं हो उनको मज़ा नहीं आएगा। वैसा हो गया। और एवरेज रिटर्न कितना मिला होगा इनको 27 लैक्स पे? 11% होगा? ज़्यादा ही है। अच्छा, 11% से भी ज़्यादा? यस। ओके। सो मैनुअल लैंडिंग में इफ़ यू चूज़ बोरोवर्स इन अ राइट वे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि लैंडिंग में क्या चूज़ करूँ क्या नहीं चूज़ करूँ। राइट वे में आप डाइवर्सिफाई करोगे, यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। बट वही है कि आप अपना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो चूज़ समझने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? तो मैनुअल लेंडिंग वर्सेस ऑटो लेंडिंग ऐसे कुछ होता है क्या ये इसमें? नहीं, मैनुअल लैंडिंग क्या में यू क्या हैव टू होता चूज द है, बोरोवर्स? एक एक को पिक चूज़ करते हो आप। दूसरा ऑप्शन आपको फ़िल्टर का मिल जाता है प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपने फ़ोन खरीदने गए तो आपने चूज़ कर लिया कि भाई रैम इतनी चाहिए मुझे, मेमोरी इतनी चाहिए, प्रोसेसर इतने स्पीड वाला चाहिए मुझे,
इतने स्क्रीन साइज़ का चाहिए, तो आपने जैसे ये 4 क्राइटेरिया लगा दिया, पहले 100 लोन डिस्प्ले में आ रहे थे, अब 10 पे आ जाएंगे. नाउ यू कैन ईजिली गो थ्रू इट एंड चूज इट. वैसे ही बोरोवर का स्क्रीनिंग आप कर सकते हो कि आपने बोरोवर का फिल्टरिंग लगा दिया कि इससे इतनी इनकम वाला चाहिए, ये एज ग्रुप का चाहिए, इतने क्रेडिट रेटिंग वाला चाहिए. तो मान लीजिए उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे 500 बोरोवर्स दिख रहे होंगे टोटल, तो आपको फ़िल्टर उसमें से 50 को लिस्ट करके दिखा देगा कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ये 50 है, तो आप आसानी से उनको चूज कर सकते हो, आपका समय थोड़ा सा बच जाए. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.